सिवान सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी अंतिम समय में मतदाताओं से अपना पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में सिवान सदर के पचलखी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अनुराग रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पंचायत के विकास का 14 सूत्री विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड स्तर से मिलने वाली हर सरकारी योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के उचित लोगों तक पहुंचाने, हर महीने में कम से कम एक बार हर गांव में जाकर लोगों की समस्या सुनने और उसका निराकरण करने का, पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय और जिम का व्यवस्था। तो मैनिफेस्टो लेके हम पहली बार आए हैं इस चुनाव में, और इस मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है वो करने मुखिया के द्वारा कर सकने वाला चीज़ ही लिखा हुआ है, जो कि मुखिया द्वारा किया जा सकता है। और ये मेरा वादा नहीं, भरोसा है, भरोसा दिला रहा हूँ लोगों को कि ये काम हम करने का प्रयास करेंगे ज़रूर, और कोशिश करेंगे कि हर मैनिफेस्टो का पूरा काम 5 साल में पूरा हो। जिसमें मुख्य मुद्दा है हमारे यहाँ का, एक तो नाली की समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जो कि हर गांव में हमारे यहाँ नाली का निकासी का समस्या है, उसको निदान करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे जिस भी तरीके से हो। दूसरी बात है कि प्रखंड स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको नियंत्रण करना, उसके लिए पंचायत स्तर से जो भी संभव हो। तीसरी बात है कि जो जहाँ भी काम होना होगा, हमारे यहाँ 5 गांव हैं, 5 गांव में जहाँ भी काम होना होगा, जिस वार्ड में काम होना होगा, वहाँ के लोगों के से सहमति लेकर के, और लोगों से सहमति लेने के बाद ही वहाँ पे काम कराया जाएगा, और प्राथमिकता वहाँ के लोगों को दी जाएगी कि ताकि वो लोग काम करने के, जो लोग इच्छुक होंगे उस वार्ड के लोगों को काम में प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुछ चीज़ें और है, जैसे कि एक मेरा मुख्य मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो थाना है वो थाना हमारा नौतन पड़ता है, जबकि हमारा सबसे नज़दीकी थाना सिवान में है। तो वो हमारे यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, और जाने की सुविधा भी नहीं है। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो थाना पे जाने में बहुत असमर्थ है, या किसी के घर में खाली केवल महिला है, वो भी थाना में जाने में असमर्थ है कहीं किसी ज़रूरी काम में। तो थाना को नौतन से सिवान कराने का प्रयास मैं करूँगा, अगर हमको जनता मौका देती है तो। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो अंचल है वो हमारा प्रखंड सिवान पड़ता है, लेकिन अंचल हमारा मैरवा पड़ता है। तो ज़मीनी स्तर का जितना भी काम है ज़मीन से रिलेटेड, वो काम कराने में लोगों को समस्या होती है, तो उसको हम लोग को प्रयास करना है कि वो अंचल हम लोग का सिवान कराया जा सके। दूसरी बात है कि जो हम लोग का एक हमारे यहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। डॉक्टर की कमी है यहाँ पे, बाकी स्टाफ लोग हैं वो आते हैं समय से बाद, लेकिन डॉक्टर की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने का प्रयास करना जिला स्तर से जो भी संभव हो। और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने पंचायत में एक लाइब्रेरी की स्थापना करना, ताकि बच्चे लोग जो पढ़ने के इच्छुक बच्चे हैं, जिनको किताब की कमी की वजह से या बहुत अलग अलग तरह की किताबें नहीं मिल पाती हों, तो उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, ताकि बच्चों को किताबों की कोई समस्या ना हो, पढ़ाई में रुचि लेने वाले बच्चों को हर संभव मदद किया जा सके। और उसमें जैसे दूसरी और बात है कि प्रखंड स्तर से जो भी फंड से रिलेटेड काम भी होता है पंचायत में, वो फंड का ईमानदारी से 100% उपयोग करना गांव में, और उससे जितना भी संभव हो सके मतलब हर गांव में से जो भी समस्या है उसको निदान करें। उचित जो फैसला हो उचित फैसला करें, उचित लोग का चुनाव करें, क्योंकि हम लोग अपना मुखिया नहीं प्रतिनिधि चुनना है। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि गांव और प्रखंड स्तर से जो भी सुविधा मिलती है गांव के लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाए। तो हम लोग को इस बार मुखिया नहीं प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करें और ईमानदारी से